अपनी जिम्मेदारी को इतना ज्यादा समझा और अपने स्वयं के व्यक्तित्व को इतना महान बनाया कि पूरी दुनिया में उनकी पहचान बनी। पूरी दुनिया के लोग उनको अपने यहाँ पर बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तित्व को इतना निखारा कि वो वफादारी को भी बहुत अच्छे से समझ गए थे और भारत के प्रति उनकी जिम्मेदारी और उनके कर्तव्यों को उन्होंने अपने देश के प्रति समझा। और आज का दिन उनका जन्म का दिन भी है, इसीलिए उस दिन को उन्हीं को डेडिकेट किया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र जी के लिए। और आज का दिन फिर से यादगार बनेगा। आप लोग यहाँ पर इस वर्कशॉप को, इस बूट कैंप को अटेंड कर रहे हैं, तो ये बूट कैंप पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा, ये अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, सिर्फ उम्मीद कर सकते। किस तरह से एक स्वाति एक नक्षत्र होता है, वो बड़ा दुर्लभ माना जाता है। एक ऐसा दुर्लभ जहां पर बहुत सारे ग्रह उपग्रहों का अलाइनमेंट बनता है एक साथ, ये ब्रह्मांड क्रिएट करता है समय समय पर। तो वो जो जब नक्षत्र बनता है, जब बहुत सारे ग्रह उपग्रह आपस में जब अलाइन होते हैं, तो वो एक बहुत दुर्लभ होता है। उस समय पर जब कोई बारिश होती है तो उसे स्वाति नक्षत्र की बूंदें के रूप में माना जाता है, वो बहुत दुर्लभ होती है। और स्वाति नक्षत्र की जब बूंदें जहां पे गिरती हैं, उसका अलग अलग परिणाम देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग। उसके लिए कोई पक्षी है जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही पीता है, बाकी पानी पीता ही नहीं। केले के पत्ते पर वो बूंद गिरती है तो कपूर बन जाता है, और वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाता है, और वही गाय के कान में पड़ती है तो गोलोचन बन जाता है, और वही सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। स्वाति दुर्लभ नक्षत्र है, उसकी बूंदें जब गिरती हैं तो दुर्लभ तो बूंदें है ही हैं, लेकिन यह भी डिपेंड करता है वो गिर कहाँ रही है, वह तो दुर्लभ है। दुर्लभ होने के बावजूद भी जहां गिरती है वैसे ही परिणाम आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज के नक्षत्र भी दुर्लभ नक्षत्र ही हैं, और आप आए नहीं, आपको लाया गया है। अपलाइन के द्वारा नहीं, सीनियर के द्वारा नहीं, किसी डायमंड के द्वारा नहीं, तो ऐसा संयोग बना है कि ऊपर वाले ने आपको इकट्ठा किया, एक दुर्लभ नक्षत्र बना है। यहाँ से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, यहाँ 3 दिन के बूट कैंप में जो वाइब्रेशन आप यहाँ पर जो वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रही है, सर्जित हो रही है, उनका असर सब पे पड़ने वाला है। लेकिन यह भी डिपेंड करेगा कि जब ये स्वाति नक्षत्र की बूंदें या ये वाइब्रेशन जहां जिसके ऊपर गिरेगी, जिसके ऊपर जाएगी, उसका परिणाम क्या आने वाला है, यह भी बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। आज से कई साल पहले 2007 में कंपनी ने ये बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया था। 2007 में लगभग 17 साल हो गए। तो उसमें इससे पहले कंपनी का कोई बूट कैंप नहीं था, तो मुझे मौका मिला और मुझे कुछ लोगों को, साथियों को लाने का भी मौका मिला। उसी में जसवीर जी आए। जसवीर जी का काम नहीं चल रहा था, हमारा भी काम नहीं चल रहा था, 2007 की बात है। और इनको बोला कि चलो, तो जो कुछ लोग काम करने के लिए तैयार थे, जसवीर जी आ गए। उसमें आने के बाद में यही माहौल, यही सारी चीजें उस बूट कैंप में भी थी। लेकिन वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसका जो सर्जन होता है, वो वाइब्रेशन को जो आप लेके जाते हो, तो वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है, ये अलग अलग व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। कईयों को बार बार समझाना पड़ता है, बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो वाइब्रेशन को लेने के बाद में और उनके अंदर 360 डिग्री का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। लाके बिठा दिया गया, लाके बिठा देना ही महज काफी नहीं है। यहाँ तक आप आए, तो यहाँ तक आना सिर्फ मंजिल नहीं है, यहाँ तक आप आ गए तो जीवन धन्य नहीं हो गया। इस बूट कैंप का हिस्सा बन गए तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। बाकी लोगों से जो नहीं आ पाए, तो सिर्फ आपको क्रेडिट इतना जाता कि आप आ गए बस, या ज्यादा क्रेडिट और इस बात का जाता है कि आपने कोई एक सर्टेन टारगेट था रिसेंट, वो जीत लिया बस, तो भी जीवन धन्य नहीं हो गया, जीवन महान नहीं हो गया, जीवन का अर्थ भी पूरा नहीं हुआ, आपकी मंजिल नहीं मिली आपको। अभी तो रास्ते में जाने कितने मंजिल है, कितने पड़ाव बाकी हैं, और उन्हीं सैकड़ों हजारों पड़ाव में से एक पड़ाव तय किया। भाग्यशाली तो है, भगवान को जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम तो है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, मंजिल दूर है, सिर्फ पड़ाव पे पहुंचे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों पड़ाव तय करने हैं, अपने आप से कमिटमेंट वादा करना है, हर पड़ाव कोई समझाए नहीं, कोई बताए नहीं, यही सबसे ज्यादा बात महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लाल बहादुर शर्मा जी ने और अपने टीम के साथ में एक संकल्प लिया, अपलाइन के साथ जोड़ी बना करके इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। आज उनकी टीम लगभग 5 लाख लोगों की हो गई और इस बिजनेस के माध्यम से असंख्य अचीवमेंट उनके पास है, उनके साथ उनकी टीम में उनसे ज्यादा काबिल, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उनसे ज्यादा यंग, डेडिकेटेड, एजुकेटेड, हर तरह की कैपेसिटी वाले लीडर्स आज उनके साथ में। यही हमारे बिजनेस का मकसद है कि हमसे ज्यादा काबिल लोगों को हम तलाश सकें और उनको तलाश सके सिस्टम की मदद लेके। ये 2 काम कर लिए, तलाश और तराश, जीवन धन्य हो सकता है, बिजनेस का मकसद पूरा हो सकता है। यही हमारा मकसद और कुछ है भी नहीं। तो एक और चीज मैं देख रहा हूँ, सबको पगड़ी पहनाई गई आज। तो पगड़ी जो रस्म होती है वो जिम्मेदारी देने की रस्म मानी जाती है, जो पगड़ी रस्म होती है। तो जितने भी राजे महाराजे सल्तनत, उन्होंने पुरानी पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को पगड़ी पहनाई, इसका मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और शादी ब्याह में पगड़ी पहनाई जाती है, वहां भी जिम्मेदारी का एहसास भैया। अब तक 20 साल तक तुम्हें बच्चे की तरह, 22 साल 24 साल तक बच्चा समझ के पाला पोसा, अभी पगड़ी पहना दी जा रही है। आज के बाद तुम भी जिम्मेदार आदमी अब बन जाओ, अब बच्चा नहीं, अब बड़े हो गए। तो पगड़ी पहनना इतना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी आ जाती है कंधों पर, बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत वयस्क और मैच्योरिटी दिखाने का काम है। और आज पूरी टीम ने, लाल बहादुर शर्मा जी की टीम ने पगड़ी पहना दी है, हमको भी पहना दी, आपको भी पहना दी है। जिम्मेदारी बढ़ गई कंधों पर। पगड़ी की रस्म जो है जिम्मेदारी की रस्म मानी जाती है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जीवन धन्य हो सकता है, बिजनेस बहुत शानदार है और इस बिजनेस के माध्यम से अभी अगले 10 साल की पारी समझ के काम करना है। अगले 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 10 सालों में अपने आप को निखारना है, अपने आप को तैयार करना है, जितना हम जानते हैं। और वो तो अच्छा है ही है, वो तो हमें काम आएगा ही। ज्यादा पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, कम पढ़े लिखे हैं कोई बुरी बात नहीं। जो है, जहां है, जैसे हैं, जिस प्रोफाइल, जिस वर्ग में जैसे भी हैं, उसके साथ साथ अपने आप को और निखारना है, ताकि हम अपने से ज्यादा काबिल और लोगों को तलाश भी सकें और तराश भी सकें। तलाशने के लिए इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको तराशने के लिए जरूरत पड़ेगी, ताकि आप उनको संभाल के रख सके। वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक कैंप में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, हर चीज नोटिस करने की है। आप जब भी रहेंगे, आपकी कोई एक्टिविटी होगी नहीं होगी, इन 3 दिनों में हर चीजों को एकदम खुला रखना आंखों को, और नोटिस करने की कोशिश करना कि आपको यहाँ तक परमात्मा लेकर के आया है, परमात्मा ने लाके बिठा दिया है, तो अपने जीवन में कुछ 360 डिग्री का परिवर्तन लाया जाए, बदलाव किया जाए। हर एक्टिविटी में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, अगली बार हिस्सा नहीं मिलेंगे, नहीं बनेंगे। तो उनको भी समझाया, बताया, लेकिन उससे अगला पड़ाव नहीं पार कर सके, नहीं पहुंच सके। हमने हर पड़ाव तक पहुंचने की तैयारी करनी है, जिम्मेदारी का एहसास करना है। कुछ को समझा के बुझा के लाया गया होगा, लेकिन हम ऐसे ना बन जाए कि इनको बार बार जिंदगी भर तक समझाते रहना पड़े। अगर जिसको बार बार जिंदगी भर तक ही समझाना पड़ रहा है, एक घर में बच्चा है, उसको बड़ा भी हो गया, अभी भी छोटी छोटी चीजों के लिए समझाना पड़ता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। समय के साथ हमें डेवलप कर लेना चाहिए। तो जिसको बार बार समझाना पड़ता है उसको अच्छा नहीं माना जाता, ज्यादा बहुत बढ़िया। समय के हिसाब से वयस्क हो जाए, समय के हिसाब से बड़े हो जाए, तो बात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही है? तो टीम बहुत दमदार है और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपको अगले 3 दिन में बहुत सारी चीजें नोटिस होंगी और ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। इस बिजनेस के माध्यम से आप लोगों से मिलने का मौका मिला। आप लोगों को आपका लेवल सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी जो भी है, लेकिन ऐसे लगता है परमात्मा ने आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने के लिए भेजा है। आप इसी निकलेंगे जब भी बनेंगे इस टीम में। अगर नेक्स्ट क्राउन एम्बेसडर बनेगा एलवी शर्मा जी की टीम में, तो कहां से बनेगा? अगले क्राउन कोई बनेंगे 10, अगले नेक्स्ट 10 क्राउन बनेंगे तो इस टीम से ही बनेंगे, कहीं बाहर से बनेंगे। अगले 100 डायमंड और नए और 100 डायमंड बनेंगे तो कहां से निकलेंगे? और अगले और नए रेड क्लब निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे? यहीं से निकलने वाले हैं। लेकिन ये देखने की बात है, समझदारी की बात यह है कि हमको रिप्लेस न कर दिया जाए। तो हर वो काम को हमें करना है, सीखना है, तैयार रहना है कि हम रिप्लेस ना हो जाएं, किसी से रिप्लेस ना हो जाएं, हमारी जगह बनी रहे, है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आप सभी को देख करके
और मेरी ओर से इस बूट कैंप में आपने पार्टिसिपेट किया, मैं आपको